Good morning, students. Students, today we are going to discuss about lenses, thin lenses या spherical lenses. स्टूडेंट्स, एक्चुअल में लेंस होता क्या है? हम बोलते हैं भाई लेंस. अभी हमने मिरर के बारे में डिस्कस किया. मिरर हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो अब हम लेंसेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. स्टूडेंट्स, ये मेरे हाथ में जो है ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये एक कॉनकेव लेंस है. तो स्टूडेंट्स, हम लेंसेज को कैसे फॉर्म करते हैं? लेट अस सपोज मेरे पास एक ग्लास की स्लैब है. ये मेरे पास एक ग्लास की स्लैब है स्टूडेंट्स, कंप्लीट. और इसकी हमने क्या किया, इसको हमने ये जो पोर्शन था इसको कट किया और इस साइड से भी हमने इतने पोर्शन को कट किया. अब ये जो पोर्शन हमारे पास बचा, ये बच गया है एक लेंस. सेम वे में अगर सेम स्लैब से हम इस तरीके से कटिंग करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन है ये हमने कट करके हटा दिया, इसको भी हमने कट करके हटा दिया, रब करके इसको खिसा के हमने हटा दिया. तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? लेंस बन जाते हैं. यानी कि ये है कॉन्वेक्स लेंस. ये दो टाइप के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस. यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? हमारे पास जो लेंस होते हैं, लेंस के अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है. लाइट यहाँ से भी एंटर कर सकती है, लाइट यहाँ से भी एंटर कर सकती है. ऐसे ही इस लेंस के अंदर भी लाइट यहाँ से भी एंटर कर सकती है और लाइट यहाँ से भी एंटर कर सकती है. तो एक्चुअल में मेरा लेंस होता क्या है? हम लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? कि जो लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम है. ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल इसके आर पार आपको दिखाई देगा. एक ग्लास की तरह है ये, बस हमने इसको एक शेप दे दी. एक प्लेन ग्लास होता है जिसकी दोनों सरफेस प्लेन होती हैं, बट लेंस की दोनों सरफेस प्लेन नहीं होती. स्टूडेंट्स, आपको दिखाई भी दे रहा है स्टूडेंट्स, ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी शेप आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रही है. और ये जो लेंस है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस. ये इसकी शेप आपको बोर्ड में दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स. कॉनकेव जो लेंस होता है ये बीच में से थिन होता है, बीच में से थिन होता है, पतला होता है, लेकिन ये किनारों से मोटा होता है स्टूडेंट्स. ये थिक होता है फ्रॉम द एंड्स. बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से ये थिक है और बीच में से ये थिन है. सेम वे में ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये बीच में से थिक होता है स्टूडेंट्स, और जो एंड्स होते हैं यहाँ से, इन एंड्स से ये थिन होता है. तो ये बात हमेशा याद रखना. अब बात आती है, हमारे पास जो लेंसेज होते हैं हमने इनको फॉर्म भी किया. अब लेंस है क्या? लेंस, क्योंकि हमने इसको कहीं से पॉलिश नहीं किया हुआ तो ये मिरर नहीं है, ये लेंस है. दोनों साइड से इसके अंदर लाइट एंटर कर सकती है. ये ट्रांसपेरेंट होता है. तो हम क्या कहेंगे? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. यहाँ से अगर लाइट एंटर करेगी तो वो यहाँ से लीव करेगी, यहाँ से लाइट एंटर करेगी, यहाँ से लीव करेगी. मीन्स ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं. दोनों ही लेंसेज की दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं और ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. तो स्टूडेंट्स, अगेन हम इसे डिफाइन कैसे कहेंगे? लेंस को अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. लेंस मेरा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से घिरा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ दोनों सरफेस से लाइट एंटर कर सकती है, यहाँ भी दोनों सरफेस से लाइट एंटर कर सकती है. आई थिंक क्लियर है. तो हमारे जो लेंस होते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है. लेंस एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है और ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंड होता है. अब बात आती है टाइप्स ऑफ लेंसेज की. भाई लेंस कितने टाइप का होता है? तो इट इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 कॉनकेव लेंस एंड नंबर 2 कॉन्वेक्स लेंस. स्टूडेंट्स, लेंस टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. ये हमारे बुक में पेज नंबर 4.24 पे गिवन है.
हमें इन कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। जो रिटन वर्क है वो हम अपनी बुक से कंप्लीट करेंगे 4.24 पेज पे एंड 4.25 पेज पे। तो यहाँ पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ये स्टूडेंट्स कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज अ कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ लेंस विच इज थिन फ्रॉम द मिडल एंड थिक फ्रॉम द एंड्स। वो लेंस तो बीच में से पतला होता है, जो किनारों से मोटा होता है, हम उसको कहेंगे वो कॉनकेव लेंस है। एंड द लेंस विच इज थिक फ्रॉम द मिडल एंड थिन फ्रॉम द एंड्स, जो लेंस बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, हम उसको कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। उल्टे होते हैं दोनों। ये होता है थिक फ्रॉम द मिडल एंड थिन फ्रॉम द एंड्स, और ये होगा स्टूडेंट्स थिन फ्रॉम द मिडल एंड थिक फ्रॉम द एंड्स। तो हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये है आपका कॉनकेव लेंस। स्टूडेंट्स हमने मिरर के बारे में क्या डिस्कस किया था? हम एक मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि वो लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देता है। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। उसको क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि वो लाइट रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। बट उसके ऑपोजिट कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। ऐसे ही हमारे जो लेंसेज हैं स्टूडेंट्स, इनमें से एक को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस और दूसरे को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। याद रखना स्टूडेंट्स, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट रेज को, हम आगे देखेंगे, ये लाइट रेज को, जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी, ये उनको एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करेगा, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देगा। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलेंगे? हम आगे देखेंगे रे डायग्राम से कि जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ये इन रेज को फैला देगा, इसीलिए इसको बोलेंगे हम डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। तो हमें नाम भी याद हो गए स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकते हैं विच लेंस इज नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा हुआ? कॉनकेव लेंस। याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, ये हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। कॉनकेव लेंस भी 3 टाइप्स का होता है। पेज नंबर 4.25 पे गिवन है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इसको हम कहेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाय कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इस साइड से भी ये कॉन्वेक्स है और इस साइड से भी ये कॉन्वेक्स है। स्टूडेंट्स आपको कॉन्वेक्स सरफेस का पता है, ये हमने मिरर के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये मान लिया था कि जिस साइड से रे इंसिडेंट होगी, अगर उस साइड से सरफेस बाहर की ओर निकली हो तो उस सरफेस को हम कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। कॉनकेव के केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि जिस साइड से रे इंसिडेंट होती है, अगर वो सरफेस अंदर की ओर धंसी हो, कर्व्ड इनवर्ट्स हो, हम उसको कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये कॉन्वेक्स सरफेस होती है जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में थोड़ी सी कर्व्ड आउटवर्ड होती है। ये कॉनकेव सरफेस होती है जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कर्व्ड इनवर्ड होती है। तो अगर मेरी रे इस साइड से इंसिडेंट हुई तो भी ये कर्व्ड आउटवर्ड है, और अगर मेरी रे इस साइड से इंसिडेंट हुई तो भी ये इंसिडेंट रे की ओर कर्व्ड आउटवर्ड है। तो दोनों ही केसेस में इंसिडेंट रे की ओर मेरी सरफेसेस बाहर की ओर निकली हुई हैं, तो मैं इसको बोलूँगा बाय कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं इस लेंस को घिसा के, इस लेंस को, मेरे पास क्या था, बाय कॉन्वेक्स लेंस था, मैंने इसको यहाँ से घिसाना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, और घिसा के मैंने इसकी एक सरफेस को प्लेन कर दिया। बोलो क्लियर हुआ? तो एक सरफेस को यहाँ से मैंने घिसा के प्लेन कर दिया। अब मैं इसको क्या कहूँगा, देखो ये सरफेस है कॉन्वेक्स सरफेस और ये सरफेस है प्लेन। देखो इस साइड से देखूंगा तो कॉन्वेक्स, इस साइड से देखूंगा तो प्लेन, तो इसका नाम क्या हुआ स्टूडेंट्स? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब तीसरी सुनो स्टूडेंट्स,
ये मैंने लेंस लिया, अगेन ये हमारा लेंस है कंप्लीट। हमने इसको यहां से घिसाना स्टार्ट किया, घिसाते घिसाते ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। अब इसको मैंने और भी घिसा दिया, और भी घिसा के इसको मैंने ऐसी शेप दे दी। बोलो ये चीज क्लियर हुई है नहीं? ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो मुझे सरफेस बाहर की ओर निकली हुई नजर आती है, ये सरफेस, तो मैं कहूंगा कॉन्वेक्स है। लेकिन जब मैं इस साइड से देखता हूं तो ये सरफेस मेरे को अंदर कर्व्ड नजर आती है, ये कॉनकेव है, तो इसका नाम हुआ कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसका क्या नाम हुआ? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तो ये आपकी बुक में पेज नंबर 4.25 है। ये बाई या डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये सरफेस कॉन्वेक्स है इसकी, ये सरफेस कॉनकेव है। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि जिस ओर से भी लाइट आएगी, अगर उस ओर सरफेस बाहर की तरफ निकली हुई है तो कॉन्वेक्स सरफेस, और अगर उस ओर सरफेस अंदर की ओर है तो वो कॉनकेव सरफेस, और अगर प्लेन है तो प्लेन सरफेस। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम कॉनकेव लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, अब इस लेंस की अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की, इसकी दोनों की दोनों जो सरफेस है वो कॉनकेव सरफेस है। इस साइड से अगर लाइट आती है तो भी ये अंदर की तरफ है, इस साइड से लाइट आती है तो भी ये अंदर की तरफ है सरफेस, तो हम इसको बोलेंगे बाय कॉनकेव लेंस, बाय कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव लेंस। उसके बाद सेम हमने क्या किया, ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, दोबारा से आपने क्या किया, इसको घिसाना स्टार्ट किया। आप इसको घिसाते रहे और आपने क्या किया, इसको घिसा के इस सरफेस को कर्व्ड की बजाय प्लेन बना दिया। यहां से देखूंगा तो कॉनकेव सरफेस नजर आएगी, लेकिन इस साइड से देखूंगा तो प्लेन सरफेस नजर आएगी, तो इसका नाम क्या हुआ? प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, अगेन ये मेरे पास कॉनकेव लेंस, ये सरफेस कॉनकेव सरफेस है इसकी। हमने यहां से इसको घिसाना स्टार्ट किया, घिसाते घिसाते ये हो गया प्लेन। ये सरफेस कैसी हो गई? प्लेन। लेकिन प्लेन को फिर मैंने यहां से थोड़ा सा ऊपर से घिसा दिया, थोड़ा सा यहां से घिसा दिया, और ये जो सरफेस थी ये बन गई इस टाइप की। बोलो क्लियर है? तो यहां से मैं देखता हूं तो ये कॉनकेव सरफेस है, बट यहां से अगर मैं देखता हूं तो कौन सी सरफेस नजर आ रही है? कॉन्वेक्स। तो नाम क्या हो गया? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो बिल्कुल इजी नाम है, बाई कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, क्योंकि इसकी एक सरफेस प्लेन होती है, दूसरी कॉनकेव होती है, और इस लेंस की एक सरफेस कॉन्वेक्स है और दूसरी सरफेस कॉनकेव है। यहां से देखता हूं तो कॉनकेव सरफेस नजर आती है क्योंकि ये अंदर की ओर है। इस साइड से मैं देखता हूं तो मुझे कॉन्वेक्स सरफेस नजर आती है क्योंकि ये बाहर की ओर है, तो नाम क्या बन गया? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्लियर हो गए ना सारे के सारे? तो ये हमारे पास जो 6 टाइप्स है बेटे, इनके डायग्राम आपको पता होने चाहिए, और ये डायग्राम हम पेज नंबर 4.25 से बनाएंगे भाई। अब एक मेन चीज बात ये आती है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो लेंस है, अब लेंस की हम बात कर रहे हैं, तो लेंस के साथ कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स रिलेटेड होती हैं। जैसे मिरर के साथ कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स रिलेटेड थी, ऐसे ही लेंस के साथ भी कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स रिलेटेड होती हैं। अब बात आती है कौन कौन सी टर्म्स लेंस के साथ रिलेटेड होती हैं। पेज नंबर 4.26 पे वो गिवन है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस और फोकल लेंथ और फोकल प्लेन, ये हम सब डिस्कस भी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स लेंस की, लेंस चाहे कोई भी हो, कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात करता हूँ, देखिए ध्यान से, ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी एक आर्क है, आर्क। अगर मैं इस आर्क को कंप्लीट करूंगा तो सर्कल यहाँ पूरा होगा। बोलो क्लियर है नहीं? अगर इस ये स्फीयर, जैसे हम मिरर कहाँ से निकालते थे? स्फीयर से। तो अगर मैं इस आर्क को कंप्लीट करूंगा तो स्फीयर यहाँ पूरा होगा, और इस आर्क को अगर आप कंप्लीट करोगे तो स्फीयर यहाँ पूरा होगा। मिरर में मेरे पास एक स्फीयर था, लेकिन यहाँ लेंस की 2 सरफेस होती हैं, क्योंकि लेंस की तो 2 सरफेस होती हैं, लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो लेंस की सरफेस 2 होती हैं, तो लेंस
कि ये स्फीयर भी कितने बनेंगे, 2। इसका मतलब लेंस 2 स्फीयर से मिलकर बनता है। मिरर सिंगल स्फीयर का पार्ट होता है और लेंस 2 स्फीयर्स का पार्ट होता है। क्लियर हो गया। अब इन 2 स्फीयर्स में हर स्फीयर का अपना सेंटर होगा, बोलो होगा या नहीं होगा। मान लो ये स्फीयर है इस साइड वाला। अब तो लेंस की देखो हम क्या डिस्कस किया हमने, लेंस की 2 सरफेस होती है। तो मैंने नाम दे दिया x y, ये P1 ये P2। लेंस की 2 सरफेस हो गई, दो सरफेस हो गई। इस सरफेस को कंप्लीट करता हूं तो एक स्फीयर बनता है, इस सरफेस को कंप्लीट करता हूं तो दूसरा स्फीयर बनता है। ठीक है, इस स्फीयर का सेंटर C1, इस स्फीयर का सेंटर कितना हो गया, C2। बोलो क्लियर हो गया। अब यहां से और इस सरफेस की अगर मैं बात करूं, यहां ये था मेरा लेंस की ये सरफेस, तो इस सरफेस का जो सेंट्रल पॉइंट है, अभी हम इसको भूल जाते हैं। इस सर्कल को कुछ टाइम के लिए, इस स्फीयर को कुछ टाइम के लिए अगर मैं भूल जाऊं तो ये मेरा एक मिरर बन गया कॉनकेव, और ये क्या कहलाएगा, उसका पोल कहलाएगा नहीं, तो ये पोल हो गया। तो ऐसे ही इस स्फीयर के लिए ये क्या कहलाएगा, उसका पोल। क्लियर है नहीं है। पोल को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ज्वाइन करवाता हूं, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने ज्वाइन किया, प्रिंसिपल एक्सिस आई, इनके बीच में कहीं होगा फोकस। मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, तो इस सरफेस का अपना पोल होगा, अपना फोकस होगा, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, अपनी फोकल लेंथ होगी। बोलो क्लियर है नहीं। ऐसे ही अब मैं इसको भूल जाता हूं स्टूडेंट्स, और मैं इस सरफेस की बात करता हूं, इसकी सेकंड सरफेस की। जब मैं सेकंड सरफेस की बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो सेकंड सरफेस का अपना पोल होगा। सेकंड सरफेस का, भाई सेकंड स्फीयर है तो सेकंड स्फीयर का अपना पोल, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर और अपना फोकस। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो लेंस होता है उसके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2 प्रिंसिपल फोकस होते हैं, 2 पोल होते हैं, 2 फोकल लेंथ होती हैं। याद रखोगे इस बात को, क्योंकि हमने देख लिया बेटे कि हमारा जो लेंस है वो 2 स्फीयर से मिलकर बना है, सिंगल स्फीयर का पार्ट नहीं है। हमारा जो लेंस है वो 2 स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, जब 2 स्फीयर का पार्ट है तो दोनों स्फीयर्स का अपना अपना सेंटर होगा, दोनों स्फीयर्स का अपना अपना रेडियस होगा, और दोनों सरफेस का अपना अपना पोल होगा, अपना अपना फोकस होगा। तो यहाँ से मेरी बात बिल्कुल माइंड में सेट हो गई कि अगर मैं लेंस की बात करूँ, क्योंकि लेंस की 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं, रिफ्रैक्शन दोनों ओर से होता है। जब 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं तो इसके 2 क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो हम दोबारा से इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब ये मेरे पास, पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है एक्स वाई। क्लियर है। इस लेंस में अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, इस सरफेस की खाली एक्स P1y, तो इस सरफेस का सेंट्रल पॉइंट हो गया पोल। क्लियर है। अगर मैं इस आर्क को कंप्लीट करता हूं तो ये सर्कल बनता है। जब मैं इस आर्क को कंप्लीट करूंगा तो ये सर्कल बनेगा, इस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, तो वो सेंटर कहलाएगा इस सरफेस का, कौन सी सरफेस का, एक्स P1y सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस का सेंटर ऑफ, क्योंकि इस आर्क का तो सेंटर इसी साइड में आएगा। अच्छा, इनको मिलाता हूं मैं, तो इनके बीच में जो फोकस होगा वो भी इस सरफेस का आएगा, एक्स P1 का। तो इसका मतलब जब सेम वे में जब मैं दूसरी सरफेस की बात करूंगा तो इसका सेंटर भी आएगा, इसका पोल भी आएगा, यहाँ पे P2 आ जाएगा, इसका पोल जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो लेंस के अंदर 2 सरफेस होती हैं, वो 2 स्फीयर से मिलके बनता है। जब 2 स्फीयर से मिलके बनेगा तो उसके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, 2 उसके पोल होंगे, दोनों सरफेसिस का अलग अलग पोल होगा, दोनों सरफेसिस का अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दोनों सरफेसिस का अलग अलग फोकस होगा। तो हर चीज़ 2 होती है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। अब कॉनकेव लेंस के बारे में अब आपको क्लियर हो चुका है, तो कॉनकेव लेंस के बारे में भी सेम वे में, ये कॉनकेव लेंस है, देखो ये लो, मैंने इसको पूरा करूंगा, ये सर्कल इस साइड में पूरा होगा, ये सर्कल इस साइड में पूरा होगा। जब ये सर्कल इस साइड में पूरा होगा तो इस सरफेस का ये बनेगा पोल, इस साइड के सर्कल का ये बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को मिलाऊंगा ये बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस, और इनके बीच में कहीं होगा फोकस।
इस आर्क को कंप्लीट करूंगा तो सर्कल इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा तो ये बनेगा उसका पोल, ये बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच में आएगा फोकस। बोलो क्लियर है? तो ये बात हमेशा याद रखना, लेंस दो सरफेस से घिरा होता है, मींस वो दो स्फीयर से मिलके बनता है। तो लेंस के दो फोकस बनेंगे, दोनों दो पोल होंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। क्लियर है? यहां पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है, एक टर्म आती है ऑप्टिकल सेंटर। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आती है यहां पे, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये कॉन्वेक्स लेंस है। हमने सभी टर्म्स के बारे में डिस्कस किया ऑप्टिकल सेंटर को छोड़ के। अब देखो ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स। इस कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल बीच में ये मैं जो जहां पे मैंने उंगली रखी है, ये इस सरफेस का पोल है, इस सरफेस का पोल गिरा। यहां पे मैंने उंगली रखी है बिल्कुल सेंटर में, सेंटर में मैंने उंगली रख दी, लेकिन ये उंगली अंदर नहीं है, कहां है? बाहर है सरफेस पे, क्योंकि अंदर तो ये सॉलिड है, अंदर तो ये सॉलिड है। तो ये जो जहां मैं उंगली रखे हुए हूं ये इस सरफेस का पोल हो गया, लेकिन इसके सॉलिड पार्ट में बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं, उसको हम O से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट है बिल्कुल, उसको बोल देंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है? तो हमारी बुक में भी ये गिवन है। तो ये है ऑप्टिकल सेंटर कॉन्वेक्स लेंस का, और स्टूडेंट्स ये है ऑप्टिकल सेंटर कॉनकेव लेंस का। बिल्कुल बीच में होता है सॉलिड, यानी कि सरफेस पे नहीं होता ये पॉइंट, ये बीच में होता है, अंदर सॉलिड जो जगह होती है उसमें होता है ये पॉइंट, बिल्कुल बीच में ऑप्टिकल सेंटर। तो बात आई सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो यहाँ पे साफ साफ ये बातें लिखी हुई हैं स्टूडेंट जो मैंने आपको बताई हैं कि लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि लेंस की दो सरफेस होती हैं तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। लेंस के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती हैं, क्योंकि दो सरफेस हैं तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। ऑप्टिकल सेंटर एक ही होगा, दोनों सरफेसेस के बीच में घिरा हुआ जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। ये दोनों सरफेस से घिरा हुआ है, यह है लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस, अब हम प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? इजी है बिल्कुल। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो लेंस के दोनों लेंसेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे, दोनों के पोल से गुजरे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। आप ये भी कह सकते हो एक ऐसी लाइन जो दोनों लेंसेज के दोनों सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे और साथ साथ वो कहां से गुजरे? ऑप्टिकल सेंटर से, तो हम कहेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद आता है अपर्चर। अपर्चर मीन्स साइज। ये इस लेंस का साइज कितना है? ये रे आई, ये यहाँ से गुजर गई, ये रे यहाँ से गुजर गई, यानी कि ये किन रेज को रिफ्रैक्ट करेगा? जो रेज इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक टकराएंगी। मीन्स इसका जो साइज है, इसका जो साइज है, इसका जो इफेक्टिव डायमीटर है, ये डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डायमीटर है, ये इस इफेक्टिव डायमीटर को बोलते हैं लेंस का अपर्चर, मीन्स साइज। लेंस का साइज वही उसी को हम बोल देते हैं अपर्चर। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस। देखिए फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। लेंस के अंदर दो सरफेस होती हैं। रे एक साइड से एंटर करेगी, दूसरी साइड से लीव करेगी। जैसे प्लेन ग्लास है, प्लेन ग्लास में एक साइड से लाइट एंटर करेगी, दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया, वो हवा से ग्लास में गई, फिर ग्लास से वापस हवा में आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हमने रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने अच्छे से रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी वो हमेशा नॉर्मल की ओर बेंड होगी, और जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी हमेशा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कहा था
कि जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है। हम उसे कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, अभी डायग्राम से समझना इस बात को। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी एक बात आप हमेशा मान के चलोगे, यहाँ पर भी जो लाइट आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड से ही आएगी। मीन्स ऑब्जेक्ट जो रखा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर हम इसको डायग्राम से डिनोट करें स्टूडेंट्स, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये फर्स्ट सरफेस का फोकस F1। और हमने क्या पढ़ रखा है कि फोकस से डबल डिस्टेंस के ऊपर कौन होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है। ये बात हमने अच्छे से सीखी हुई है, तो ये याद रखना। अगर मैं बात करूँ इस सरफेस की, तो इस सरफेस के लिए ये इसका फोकस होगा, इससे डबल डिस्टेंस पर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हम उसको C से नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम उसको लिखेंगे 2F1 से। भाई डबल डिस्टेंस हो गई F की। राइट हैंड साइड में सेकंड सरफेस की बात करेंगे, तो ये होगा सेकंड सरफेस का फोकस और ये होगा सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। पजल तो नहीं हुए, ये याद रखना हमेशा, क्योंकि दो सरफेस हैं, हमने पता है भाई दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस का फोकस ये है और फोकस से डबल डिस्टेंस पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसको C से ना लिख के हम क्या करेंगे, इस फोकस का डबल कर देंगे, डबल डिस्टेंस 2F1। तो ये फोकस है फर्स्ट सरफेस का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट सरफेस का। दूसरी साइड में दूसरी सरफेस का फोकस और उसी सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो F2 एंड 2F2। और इनसे जो लाइन पास करेगी वो होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करेगी। यहाँ पे एक बात, जब हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा भी, बट यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ से जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे सभी डिस्टेंसेस वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। वहाँ हम पोल से मेजर करते थे मिरर के केस में, लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस मेजर होंगी वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ये लेंस क्या करेगा, मैं दो रे ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा और समझने वाला कंसेप्ट है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप कभी मार खाओगे ही नहीं लेंस के केस में। लेंस की दो सरफेस होती है स्टूडेंट्स। अगर आपकी रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ये बात हमें अच्छे से पता है स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि वो बात थी प्लेन सरफेस की, लेकिन यहाँ तो कर्व्ड सरफेस है, यहाँ नॉर्मल का कैसे पता चलेगा। सेम तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट को उस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे तो वो लाइन किसका काम करेगी, नॉर्मल का काम करेगी। यानी कि ये रे अगर इस पॉइंट A के ऊपर इंसिडेंट होती है और मैं A को 2F2 से मिला दूं, क्योंकि इस सरफेस का सेंटर तो इसी साइड में होगा, और भाई इस सरफेस का सेंटर तो इस साइड में होगा, तो इसको अगर मैं मिलाता हूँ 2F2 से तो ये नॉर्मल का काम करेगी। अब ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे जा रही है रेयर से डेंसर में, क्योंकि हवा से कहाँ एंटर करेगी, वो पहले ग्लास में तो एंटर करेगी, तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो किसकी तरफ बैंड होगी, नॉर्मल की ओर बैंड होगी। इसको जाना तो था, देखो ये ऐसे सीधी निकल जाती है, ऐसे सीधी निकल जाती है, लेकिन वो सीधी नहीं जाएगी, वो थोड़ी सी बैंड होगी नॉर्मल की ओर। ये देखो ये बैंड हुई है, ये आपका नॉर्मल है, तो ये रे ऐसे बैंड होगी। बोलो क्लियर है नहीं, किसकी ओर बैंड हो गई, नॉर्मल की ओर। अब ये यहाँ टकराई कहाँ, B पॉइंट पे, लेकिन ये सरफेस हो गई दूसरी। अब यहाँ टकराने के बाद ये रे ग्लास में से कहाँ निकल जाएगी, बाहर हवा में। ये मीडियम कौन सा है मेरा, रेयर। ये मीडियम कौन सा है मेरा, डेंसर। अगेन ये मीडियम कौन सा है मेरा, रेयर। तो अब ये डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में। अब सेकंड सरफेस का नॉर्मल कैसे बनाऊंगा, इस पॉइंट B को 2F1 से मिला दो, ये बन गया मेरा सेकंड सरफेस का नॉर्मल। बोलो क्लियर है नहीं। अब
मेरी रेज आ रही है डेंसर से रेयर में, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से रब कर दूँ, इस रे को ऐसे जाना था स्ट्रेट स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर ये सरफेस ना होती तो ये मुड़ने के बाद सीधी जाती, लेकिन ये दूसरी सरफेस से नॉर्मल से दूर हट जाएगी और ये एक बार फिर बैंड होके कहाँ जाके मिलेगी? F2 पे। तो कितनी बार बैंड हुई? 2 बार। 2 सरफेस है, याद रखना। जब लेंस के अंदर से रे पास करेगी तो 2 बार बैंड होती है, क्लियर है? तो यहाँ पे ये रे 2 बार बैंड हुई। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, पहली सरफेस से एक बार बैंड हुई, फिर दूसरी सरफेस से बैंड हुई, लेकिन हमने अपनी मर्जी से बैंड नहीं किया। अकॉर्डिंग टू रूल हमने इसको बैंड किया है। रेयरर से डेंसर में गई तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, और फिर डेंसर से रेयरर में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल है, इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हट गई और ज़्यादा दूर चली गई, क्लियर है? तो ये मिलते मिलते फोकस में मिली। सेम काम यहाँ हम अपनी बुक के लिए हम क्या करते हैं, हम ये नहीं दिखाते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको यहाँ तक लेके गए और इसको सीधे कहाँ मिला दिया? फोकस से। ये जो बात थी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए थी। कितनी भी रे ले लो, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो रिफ्रैक्शन के बाद अब आपको पता चल गया ये सभी रेज कहाँ मिलेंगी? फोकस में, इस रे के अकॉर्डिंग। तो इसने रेज को क्या किया? इकट्ठा किया। रेज को इकट्ठा किया तो ये लेंस कौन सा हुआ? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस हुआ? कन्वर्जिंग। इसीलिए हम इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन कीजिए एक बार।